हाय आई वेलकम यू ऑल। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें हम बेसिक समझेंगे डेबिट और क्रेडिट का। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो देखिए, स्कूल में सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको जो सिखाई जाती है वो है जर्नल। सेकंड जो आपको सिखाया जाता है वो होता है लेजर। थर्ड आपको सिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस। फोर्थ आपको सिखाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ आपको जो सिखाया जाता है लास्ट वो होता है बैलेंस शीट। तो देखिए, ये जो आपको सिखाया जाता है ये सब आपको सिखाया जाता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के बेसिस पे कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में कैसे हम अकाउंटिंग कर। मैं आपको सिखाऊंगा कि मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे डेबिट और क्रेडिट के लिए आप जनरल एंट्रीज करते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये जो फ्लो होगा सोर्स ये ऐसा नीचे नहीं जाएगा। हम सबसे पहले सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे काम करती है। बैलेंस शीट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट इज़ द हार्ट ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले a balance sheet is a statement which shows the current position of a business and tells you about the sources and application of funds। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि एक बैलेंस शीट है जो आपको पूरी जानकारी देती है एक बिजनेस की। अब ये बैलेंस शीट होती क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एक होता है लाइबिलिटीज़ और दूसरा होता है एसेट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल होता है। ये इक्वल क्यों होता है इसकी कहानी समझिए पहले। इक्वल क्यों होता है, ये लाइबिलिटीज़ को हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स और एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब है कहाँ कहाँ से पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि ये बिजनेस वो पैसे को कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है या कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। ये होता है आपका बैलेंस शीट। अब आपने जितना पैसा लिया है उसी को कहीं ना कहीं डिप्लॉय करेंगे। अगर उसमें से कोई पैसा आपने डिप्लॉय नहीं किया है तो वो भी यहीं पे पड़ा रहेगा कैश के नाम से। ये क्या है आपका बैलेंस शीट। तो मैं बोल सकता हूँ ना, अब आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली रहेगी। जितना पैसा बिजनेस के अंदर आया वो कहीं ना कहीं पड़ा है और कहीं नहीं पड़ा है तो कैश में पड़ा है। तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हमेशा टैली रहते हैं। अब ये देखिए, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, द मनी विच द बिजनेस एक्वायर्स टू परफॉर्म इट्स बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब होता है इट द एक्वायर्ड मनी व्हेन इन्वेस्टेड समवेयर इज कॉल्ड एसेट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस लेता है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब ये देखिए, ये ध्यान रखना है आपको क्या, ये बिजनेस ने जो पैसा लिया है ये इसको कहीं ना कहीं वापस भी करना है। ये वापस भी करना है, इसलिए लाइबिलिटीज हैं, यानी इसकी देनदारी है। और बिजनेस ने जहाँ पैसा लगाया है उससे उसको रिटर्न मिलेगा। बिजनेस को उससे रिटर्न मिलेगा, या ये जो पैसा लगाया है ये इसको वापस मिलेगा, या इसने जो पैसा लगाया उसमें से भी कुछ रिटर्न मिलेगा तो ये इनको वापस कर पाएगा। अब चलिए इसको समझिए। सबसे पहले, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। इसका मतलब ये ओनर जब अपने बिजनेस को पैसा देता है यानी जो पूंजी लगाता है, तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस और ओनर कभी भी एक नहीं होते हैं। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी, इसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो ये बिजनेस क्या बोलता है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इसका होल सोल मालिक कौन है, बिजनेस। बिजनेस ही, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी बाय लॉ। कानून बोलता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। तो बिजनेस जब पैसा लेता है किससे, ओनर से, जो कैपिटल बोलते हैं उस पूंजी को हम, जब ओनर से पैसा लेता है बिजनेस तो वो भी उसकी एक लाइबिलिटी, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल वापस देनी है। अब ये कैपिटल देखिए लाइबिलिटीज में लिखा है मैंने, एसेट्स में नहीं लिखा, लाइबिलिटीज में, क्योंकि बिजनेस को वापस करना, इट इज अ सोर्स ऑफ फंड। अब ये पैसा कहीं नहीं लगाया तो कैश में पड़ा हुआ है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, कैश। अगर मैं बोलता कि नहीं ये पैसा उसने बिल्डिंग में लगा दिया है तो यहाँ पे कैश नहीं लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता बिल्डिंग। तो आपकी बैलेंस शीट तो तब भी टैली रहेगी जितना कैपिटल लगा है वो कहीं ना कहीं कैश में हो सकता है, या कैश नहीं तो किसी और एसेट्स में हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कैपिटल में लगाया 4 लाख रुपए, बिल्डिंग हमने केवल 3 लाख की ली है, तो अभी भी कैश में 1 लाख रुपए लगा हुआ, अभी भी कैश में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो देखिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों का टोटल अभी भी 4 लाख रुपए ही आएगा। कैपिटल में 4 लाख, लाइबिलिटीज और एसेट्स में कितना आएगा, 3 + 1 4 लाख। देखिए, कुछ ऐसी दिखती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। ये आपकी बैलेंस शीट, इसमें लाइबिलिटीज हैं। एक तो देखिए पूंजी जो ओनर से लिए, भी लाइबिलिटी है। एक लोन कहीं से उधारी लिया बिजनेस ने पैसा, ये भी एक सोर्स ऑफ फंड है। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, देखिए आपके बिजनेस में जो स्टॉक आता है ये आपका स्टॉक है। ये स्टॉक जब आप उधारी में लाएंगे,
जैसे मान लीजिए दिस इज अ क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है और ये आपका बिजनेस है। तो देखिए जब क्रेडिटर बिजनेस को सामान देता है, मान लीजिए 3 लाख रुपए का सामान दिया, अब ये 3 लाख रुपए उसने तुरंत नहीं मांगे आपसे, उसने बोला आप इस सामान को रखिए 3 लाख रुपए के स्टॉक को और इसको बेच के हमें पैसा दे दीजिए, उसमें आप भी कमाएंगे हम भी कमाएंगे। जब ये 3 लाख का सामान रख रहा है आपके यहाँ, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 लाख रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, आपके बिजनेस में लगाए हैं। तो ये क्रेडिटर्स भी एक सोर्स ऑफ फंड है जहाँ से आपने पैसा लिया है, यानी 2 लाख रुपए ये जो क्रेडिटर्स हैं इसका पैसा भी यहाँ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। अब इसको जब वापस करूंगा तब ये क्रेडिटर्स इस बैलेंस शीट से स्ट्राइक आउट हो जाएंगे। अब आपको क्या समझना है, ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स आपने जहाँ से पैसा लिया है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है। कहाँ लगा है, देखिए बिजनेस फर्नीचर में लगा हुआ है, बिल्डिंग में लगा हुआ है, स्टॉक में लगा हुआ है, और जो कहीं नहीं लगा वो कहाँ पड़ा है, कैश में। तो इसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा 10 लाख रुपए। ये जहाँ पे जितना, अगर मैं यहाँ पे 2 रुपये भी जोड़ दूंगा तो वो 2 रुपये भी कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा, इसलिए बैलेंस शीट आपकी हमेशा इक्वल रहेगी। बैलेंस शीट इक्वल नहीं है इसका मतलब आपने अकाउंटिंग गलत करी, आपने हिसाब किताब, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब, आपने हिसाब किताब गलत किया है। बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, क्योंकि बैलेंस शीट चलती डबल एंट्री सिस्टम भी। डबल एंट्री सिस्टम भी यही होता है कि जो पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है और कहीं नहीं लगा तो कैश में पड़ा हुआ है, यही है आपका डबल एंट्री सिस्टम। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। इसमें एक एग्जांपल है, इफ बिजनेस परचेजेस फर्नीचर फॉर 30,000। देखिए इसी बैलेंस शीट में हमने 30,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 30,000 का, कोई नया पैसा नहीं आ रहा है, कोई नया पैसा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम फर्नीचर खरीदे, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर हमने 1.5 लाख रुपए का था, इसमें 30,000 का और ऐड कर दिया। अब ये पैसा कहाँ से गया होगा, हमने कैश से दिया होगा ना 30,000, तो ये कैश कम हो गया 30,000, फर्नीचर में कितना बढ़ गया 30,000। अभी देखिए एसेट साइड में ही 30,000 माइनस हो रहा है और 30,000 एसेट्स में ही प्लस हो रहा है, तब भी बैलेंस शीट तो आपकी बिल्कुल इक्वल रहेगी, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ बिजनेस बायज अ लैंड फॉर 1 लाख रुपीज़, अगर 1 लाख रुपए का ज़मीन खरीद लेते हैं तब भी यही होगा, लैंड आपकी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी एसेट्स में। पैसा कहाँ लगा हुआ है, बिजनेस में जो पैसा पड़ा है ये कहाँ लगा है, ये देखिए आपके एसेट्स हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश। अब लैंड में भी पैसा पड़ा है, लेकिन ये लैंड का पैसा दिया कहाँ से हमने, ये हमने कैश से दिया है, तो कैश से निकल जाएंगे 1 लाख रुपए और लैंड में पड़ जाएंगे 1 लाख, अभी भी आपकी बैलेंस शीट टैली है। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे इफ बिजनेस परचेजेस स्टॉक ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, उधारी में लिया 1 लाख का सामान, तो बिजनेस ने उधारी में लिया, उधारी में किससे लेंगे, क्रेडिटर्स से। तो उधारी में 1 लाख का सामान मतलब क्रेडिटर्स ने 1 लाख रुपए लगाए आपके बिजनेस में। अब ये कहाँ पड़े हैं, कैश में पड़े हैं क्या, नहीं, स्टॉक लिया है तो स्टॉक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। तो पैसा जहाँ से आ रहा है वो कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये पैसा स्टॉक में पड़ा है, स्टॉक आ रहा है, तो ये देखना आ कहाँ से रहा है, क्रेडिटर्स उधारी में नहीं आ रहा है तो कैश देता, तो कैश में -1 लाख कर देता मैं, कैश में -1 लाख होता तब भी बैलेंस शीट टैली है। अब लाइबिलिटीज में भी 1 लाख बढ़ रहा है, एसेट्स में भी 1 लाख बढ़ रहा है, तब भी आपकी बैलेंस शीट टैली। आपकी बैलेंस शीट तो हमेशा ही टैली रहेगी क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जहाँ से पैसा आ रहा है सोर्सेज ऑफ फंड्स, और जहाँ जहाँ पे पैसा लग रहा है दैट इज एसेट्स। अब ये देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, इफ बिजनेस सेल स्टॉक ऑफ ₹4 लाख इन ₹5 लाख, इसी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए का स्टॉक कितने में बेच रहे हैं, 5 लाख रुपए में। तो स्टॉक तो निकल गया यहाँ से, आपकी बैलेंस शीट से स्टॉक माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने बेच दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैश में। तो 4 लाख रुपए माइनस हो गए, लेकिन कैश में 5 लाख रुपए आ रहे हैं। एसेट्स 4 लाख रुपए से कम हो रहे हैं, 5 लाख से बढ़ रहे हैं, तो 1 लाख का डिफरेंस दिख रहा है, ये आपके एसेट्स में 1 लाख का डिफरेंस है। एसेट्स 1 लाख रुपए ज़्यादा आएंगे यहाँ पे क्योंकि 5 लाख ऐड हो रहा है, 4 लाख माइनस हो रहा है, लेकिन लाइबिलिटी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। किस कारण से आया ये, प्रॉफिट के कारण से। केवल यही एक एंट्री है जो आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट को अनइक्वल करती है, केवल प्रॉफिट। अब ये देखिए प्रॉफिट का होता क्या है, ये जो 5 लाख यहाँ पे आपके ऐड हुए हैं ना, याद रखना जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता है 1 लाख रुपए, ये किसको बिलोंग करता है, देखिए ओनर, याद है आपको ओनर, ये वही ओनर है जिसने कैपिटल दिया था बिजनेस को। कैपिटल क्यों दिया था कि ये बिजनेस जो है, ये बैलेंस शीट लिखा है ना, ये बिजनेस है, ये बिजनेस इसको प्रॉफिट कमा के दे, केवल इसलिए इसने इस बिजनेस को ओपन किया था। अब बिजनेस ने कैपिटल लिया तो ये लाइबिलिटी तो है इसके लिए, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अपने ओनर से अलग होता है, तो ये कैपिटल तो इसके लिए लाइबिलिटी है। लेकिन कैपिटल इसको वापस करना इसलिए लाइबिलिटी है, लेकिन ये प्रॉफिट कमा किसके लिए रहा है, ओनर के लिए कमा रहा है।
तो जब कैपिटल वापस करना है तो प्रॉफिट भी तो ओनर को ही वापस करना है, तो ये प्रॉफिट भी क्या होगा, एक लायबिलिटी होगी। किसके लिए, एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट लायबिलिटी है, इसलिए मैंने लायबिलिटी साइड में देखिए प्रॉफिट को लिखा है। अब यहां पर आप देखेंगे तो स्टॉक जब बेचा कैश में तो 5 लाख रुपए कैश में बढ़ गए, लेकिन स्टॉक 4 लाख से कम हुआ, तो इसका मतलब 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ प्लस है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पर भी ये देखेंगे तो 1 लाख रुपीज़ ऐड हुआ है, तो इसका टोटल 10 लाख से कितना बढ़ गया, दोनों की जगह 11 लाख रुपए। तो चलिए, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, बैलेंस शीट हमेशा क्यों इक्वल रहती है। अब मैं आपको और भी ट्रांजैक्शंस बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये हमारा बेसिक लेक्चर था आपकी जर्नल एंट्रीज सिखाने का, इसी के बेसिस पे आपकी जर्नल एंट्रीज भी होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।